आपके लिए मैंने 2 बड़े सरप्राइजेस प्लान करे, बट उससे पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जिसमें हम डिटेलिंग डेविल्स की एक फ्रेंचाइजी गिव अवे करेंगे एज अ 50% पार्टनर टू यू। इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो रहेगी। भाई कुछ इस तरीके का स्पेस है और ऊपर कम से कम नहीं तो ये 40 फुट से ऊपर का इन्होंने शेड डाला हुआ है। मुझे जाना है इंजेक्शन लगवाने, वो भी येलो फीवर का, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जहाँ पे बिना येलो फीवर के इंजेक्शन के आपको एंट्री नहीं मिलती। देख लो गुरमनबाजी की। ये सारे डिज़ाइन अभी हमने रेडी करें और अच्छी बात यह है यहाँ पे हम कैफ़े भी अपना खोल सकते हैं। उस वाले में इशू था कैफ़े नहीं खोल सकते, और रेंट भी हमारे बजट में आ रहा है। यू जस्ट हैव टू बाय 1 आर्टिकल फ्रॉम डेविल्स क्लोथिंग। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेस्ट है ना, ये 1 महीने तक चलने वाला है। oh my God. मेरा ना एक गॉगल गुम गया है, और अगर कहीं आपको मिल जाए तो बता देना, बहुत दिन हो गए ढूंढते हुए। तो भाई गुड मॉर्निंग सबको, सत श्री अकाल सबनू राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आपके लिए मैंने 2 बड़े सरप्राइजेस प्लान करे, बट उससे पहले जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जिसमें हम डिटेलिंग डेविल्स की एक फ्रेंचाइजी गिव अवे करेंगे एज अ 50% पार्टनर टू यू। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, जो इस व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, उस पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे राउट हो जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, यू जस्ट हैव टू बाय 1 आर्टिकल फ्रॉम डेविल्स क्लोथिंग। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेस्ट है ना, ये 1 महीने तक चलने वाला है। आफ्टर 1 मंथ वी गोना अनाउंस इट, और उसके बाद का जो फॉर्मेट है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस जगह हम ये ब्रांच खोलेंगे या किस जगह हमारा सेटअप होगा, आपका रोल उसमें क्या होगा। इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो रहेगी एंड यू विल बिकम 50% ऑनर इन डिटेलिंग डेविल्स इन दैट पर्टिकुलर आउटलेट। ये आउटलेट रहने वाला है इंडियन ऑयल वाला, जो कि उनके एक पेट्रोल पंप पे खुलेगा। और ये एक बुटीक सेटअप है। आपने ऑलरेडी देखा होगा किस तरीके का हमने सेटअप ऑलरेडी करा हुआ है गोल्फ लिंक्स पे, जो कि पड़ता है दिल्ली के सेंट्रल एरिया में। और ज़रूरी नहीं है कि हम दिल्ली एनसीआर में खोलें, हो सकता है जहाँ लेट्स से अगर आप चेन्नई से हैं या आप केरला से हैं या आप किसी भी लोकेशन से है, अगर वहाँ का आता है और वहाँ की मार्केट फीजिबिलिटी स्टडी बताती है कि वो बहुत अच्छी मार्केट है, तो हम वहाँ पे भी खोलेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट बाय एन आर्टिकल फ्रॉम डेविल्स क्लोथिंग, दैट्स इट। चले दिन की शुरुआत करें। बहुत लंबा दिन रहने वाला है, बहुत सारे पेंडिंग काम हैं। हैदराबाद वाला ट्रिप बहुत ही अच्छा गया। इतनी गर्मी में भाई साहब गाड़ी धुलवा रहे हैं, लेकिन धुलवानी तो हमें भी थी। गोल्फ लिंक्स हो क्या है, ओहो सामने वाली ब्यूटी तो देख लो, देख लो गुरमनबाजी की। करता हूँ बाजी को फ़ोन, एक गेड़ी तो लेते हैं इसकी, रात को गेड़ी लेते हैं इसकी। तो भाई हंट फॉर द प्लेस इज स्टिल ऑन। अभी अवधेश जी को बुलाया, जगह देखने जा रहे हैं सेक्टर 63 में। मैं जो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ ना दूसरे आदमी से अपनी लाइफ में, वो है ये भाई साहब, अवधेश भाई साहब। अब ये नया शेड दिखाने लाए हैं, ये वाला जो कि पड़ता है सेक्टर 63 में। अवधेश जी फ़ोन पे बात बंद करो और इसकी डिटेल्स तो बताओ। अच्छा बिजनेस कॉल पे, सॉरी भाई। इसकी एंट्रेंस यहाँ से रहेगी अपनी। ये 183 9 और 3 11 और 12 और 3 बैठा भाई। थोड़ा सा टेढ़ा है बट मेरा है, बाकी यहाँ पे जगह तो खूब है भाई कुछ इस तरीके का स्पेस है, और ऊपर कम से कम नहीं तो ये 40 फुट से ऊपर का इन्होंने शेड डाला हुआ है। बाकी अवधेश जी टोटल जगह कितनी है? ये 2000 मीटर का प्लॉट है, 11,000 स्क्वायर फीट एरिया। 11,000 स्क्वायर फीट एरिया, 2000 मीटर का प्लॉट है। अच्छा, और एक बारी बाहर से भी देख लें। ये पीछे से ऐसे घूम रहा है पूरा। ये लोकेशन तो ठीक है और जगह भी ठीक है। ये अगर हमारे रेंटल में आ जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एक और भी तो आप दिखा रहे थे, इसी लाइन में आगे। इसी लाइन में आगे, वो तो बहुत सस्ता है। वो बना हुआ कम है सर, तो बना हुआ कम है, उसमें अंदर में स्पेस वाटर पार्क। अच्छा वो भी देख लेते। हाँ, वो गाड़ी घुसाने के लिए तो फिर बड़ा ही चाहिए होगा ना हमारे को। तो नहीं आ तो जाएगी, लेकिन रैम्प बनाना पड़ेगा ना। बनेगी ना, वो तो रैंप हाँ। भी बनेगी ना अभी, क्योंकि अभी तो देखो ना काम तो अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है ना। हाँ, लेकिन पहले हमारे रेंटल में आए भी तो सही। रेंटल में नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा भी तो नहीं है, क्यों भाई? पैसे एक्स्ट्रा क्यों खर्चने। चलो दूसरी प्रॉपर्टी दिखाओ फिर आप। ये वाली समझ में तो आ रही, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा है। इससे बेटर तो फिर हम 7.5 वहाँ ना खर्च कर लें, वहाँ ना खर्च कर ले, जिसमें बना भी हुआ है,
खर्चा भी नहीं है। और आप कह रहे हो जी ये ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट तो वो भी था, और वो बिल्कुल ऑफिस के बगल में है। अगर आप देखोगे तो उस सेक्टर में मतलब वो ज़्यादा है, लोकेशन वाइज वो बेटर है। तो भाई सेकेंड प्रॉपर्टी है ये वाली, इसमें बना कम हुआ है लेकिन जगह उतनी है और रेंटल कम है। ये भी बुरी नहीं है लोकेशन, वैसे तो वो कॉर्नर वाला था, ये थोड़ा सा साथ वाला है। भाई ये भी 3 साइड वाली प्रॉपर्टी है, इसकी एंट्रेंस भी इधर से भी है उधर से भी है, प्रॉपर्टी का साइज़ सेम है। और अच्छी बात यह है यहाँ पे हम कैफ़े भी अपना खोल सकते हैं, उस वाले में इशू था कैफ़े नहीं खोल सकते, और रेंट भी हमारे बजट में आ रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहीं कहीं तक मेरे को समझ में आ रही है, ये कर सकते हैं आप। अब देखिए ये वाली की बात कराओ आप, यहाँ तक है ना प्रॉपर्टी, तो जो हम आगे पीछे शेड डालते हैं उसके लिए फिर वो भाई 2 प्रॉपर्टी तो देख ली, अब एक तीसरी और आई हुई है वो देख लेते। किया का ऑलरेडी वहाँ पे शोरूम चल रहा है। क्या बात कर रहे हो, कार स्टूडियो तो लिखा हुआ है, बट गाड़ी जाती कैसे होगी? अच्छा यहाँ से जाती है, बंद पड़ा है ये भी, इधर कुछ और डाल दिया उन्होंने। The next day. तो भाई ये कल वाले ब्लॉग की ही कंटिन्यूएशन है। तो मुझे जाना है इंजेक्शन लगवाने, वो भी येलो फीवर का, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जहाँ पे बिना येलो फीवर के इंजेक्शन के आपको एंट्री नहीं मिलती। उसके लिए मेरे को जाना है इंटरनेशनल इनकोगुलेशन सेंटर। भाई कोई स्पेशल वो है जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, और वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपको येलो फीवर की वैक्सीनेशन लगी हुई है और आप फ्लाई कर सकते। फ़िलहाल वहीं चलते हैं, और हमारी अपॉइंटमेंट है अराउंड 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो अभी बहुत टाइम है। और मीनवाइल मेरे पास 1-2 ज़ूम कॉल्स करनी है, वो मैं निपटा के सीधा वहीं पहुंचते हैं। तो भाई जिस जगह पे मेरे को इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचना है उसमें अभी बहुत टाइम है, मतलब 2 बजे पहुंचना है। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ यार जी वैगन को धुलवा लिया जाए, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और उससे पहले मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारा जो मैंने आपको दिखाया था ना वॉल आर्ट, अंदर हम एक्टिव लाइट्स के साथ ये वॉल आर्ट्स कर रहे हैं इनके। तो ये सारे डिज़ाइंस अभी हमने रेडी करें, तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इनकी जितनी भी हेडलाइट्स हैं ना और जो टेल लाइट्स हैं ये ग्लो करेंगी, मतलब इनमें LED लगी होगी। तो अभी और भी डिज़ाइंस बन रहे हैं, बट आप अपना फेवरेट बताना, वो डेफिनेटली इस पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो अभी ये साइड प्रोफाइल्स भी आएंगी और बहुत सारे डिज़ाइंस पे वर्किंग चल रही है। वही गाड़ी ना बहुत गंदी हो गई थी, जब से मैं वहाँ से लखनऊ से वापस आया था तब से धुलवाई नहीं थी। अभी आ गए हम अपने डिटेलिंग डेविल्स गोल्फ लिंक वाले स्टोर पे, और मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ हमने क्या क्या किया है। पहले तो हमने चेंज करा है नीचे फ्लोरिंग, आपको नज़र आ जाएगा। देन फिर हमने चेंज किया है अपना ऊपर लाइटिंग सिस्टम, और इसमें एक हमने ये सिस्टम ऐड किया है जिसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर फ्यूमिगेशन हो जाएगी ताकि डस्ट सारी सेटल हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे PPF का प्रोविज़न किया गया। तो नीचे वाली फ्लोरिंग देखो कितनी बढ़िया लग रही है, और स्टोर देखो एकदम मस्त लग रहा है।